यार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मिलने वाली है, जो कि चर्चा का विषय है। एलटी शिक्षक भर्ती फरवरी माह में आने वाली है, ऐसी चर्चाएं हैं। कितने पदों पर आएगी या नहीं आएगी, या चुनाव के बाद आएगी, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। साथ साथ आपको मालूम होगा 75,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि समाचार पत्र में आता था, उस भर्ती का क्या हुआ। क्या 2022 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा या नहीं। अगर आपको पूरी सही जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। UPSSC के द्वारा कब नोटिस जारी की जाएगी, कब परीक्षा परिणाम आएंगे, और कब ज्वाइनिंग मिलेगी, और कब नई भर्ती आएगी, और जो भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं उनका कब आयोजन होगा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। भर्ती ना आने से लड़कियों का बुरा हाल है, इसके संबंध में भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को देखेंगे। आपको जो भी खबर दूंगा सही दूंगा, सटीक दूंगा। मेरा काम रहता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाना। आपको गुमराह होने से बचना है, गोदी मीडिया से बचना है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा लड़कियों के बारे में। यह लल्लन टॉप का न्यूज़ है। प्रयागराज की इन लड़कियों को घर पर झूठ क्यों बोलना पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आप लल्लन टॉप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भर्ती नहीं आई तो गांव में शादी की तैयारी होने लगी। ऐसा क्यों? देखिए, उम्मीद होती है, और मैं आपको बता दूं, जो उम्मीद लगाए लड़कियां बैठी थी वर्तमान सरकार से, उस तरह से सरकार लड़कियों की उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरी, न लड़कों की उम्मीद पर खड़ा उतरी। 75,000 शिक्षक भर्ती की बात जहां तक पहले से चर्चा का विषय था, सब कह रहे थे भर्ती आएगी, योगी जी ऐसा कर देंगे, योगी जी वैसा कर देंगे। जिस तरह से 72,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसी तरह से 75,000 शिक्षक भर्ती आएगी। हमने आपसे कहा था कि भर्ती नहीं आएगी, और वर्तमान सरकार भर्ती करना नहीं चाहती है। और आप कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती या 68,500 शिक्षक भर्ती, उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। साथ साथ 1,37,000 पद जो रिक्त हुए थे वह शिक्षा मित्रों के थे। अगर उसमें भर्ती नहीं की जाती तो शिक्षकों के काफ़ी पद रिक्त हो जाते, जिससे शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो जाती। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इतना तो पद भरना जरूरी था। आगे बहुत सारे पद खाली हैं, उसको भी भरना जरूरी है, लेकिन सरकार ने भरा नहीं। और जितनी भी लड़कियाँ हैं आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी लड़कियाँ टेट क्वालिफाई करके बैठी हुई हैं। टेट की तैयारी कोई कर रहा है, कोई नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठा है। लेकिन वर्तमान सरकार ने एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि सरकार बनने के बाद हम 75,000 पदों पर भर्ती देंगे, या 50,000 पदों पर भर्ती देंगे, या 90,000 पदों पर भर्ती देंगे, या 97,000 पदों पर भर्ती देंगे, या 1,00,000 पदों पर भर्ती देंगे। कुछ भी नहीं बोला गया है। क्या बीजेपी के घोषणा पत्र में शिक्षक भर्ती का जिक्र होगा, सबसे अहम है। और मैं आपको बता दूं, इसी से काफ़ी नाराज लड़कियाँ चल रही हैं। जो लड़कियों का वोट बैंक है वह किस तरफ जाएगा, यह सबसे अहम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्हीं लड़कियों की मैं बात कर रहा हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं जो घर में चूल्हा चौका कर रही हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, और जिनके माँ बाप पैसा देकर तैयारी करवा रहे थे। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि लड़कियों की बिना नौकरी के शादी करनी पड़ रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और उम्मीद भी नहीं है कि भर्ती 2021 में आएगी। इसलिए ऐसी स्थिति का सामना लड़कियों को करना पड़ रहा है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस 75,000 शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा था, कई बार समाचार पत्रों में आ चुका है। 75,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। और मैं आपको बता दूं, ऐसा क्यों कहा गया, समाचार पत्रों में क्यों आया, क्योंकि चुनावी साल था, और ऐसा लग रहा था कि सरकार के द्वारा युवाओं को खुश करने के लिए भर्तियां की जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के प्रसिद्ध स्कूलों से लेकर राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की वर्ष 2021 में बम्पर भर्ती होगी। बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग की राजकीय व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में करीब 75,000 शिक्षकों और 6,000 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। दरअसल प्रदेश के लिए 2021 चुनावी साल है, इसलिए योगी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी देना चाहती है। देखिए, समाचार पत्र में बताया गया कि देना चाहती है सरकार, लेकिन मुझे तो नहीं लगता किसी तरफ से, किसी एंगल से, कि सरकार सरकारी नौकरी देना चाहती है। सरकार तो उसी 4.5 लाख की गुण में बैठी हुई है। अब 4.5 लाख में किसे ज्वाइनिंग मिली है, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। उसमें से 1,37,000 पद जो शिक्षा मित्रों के थे उसको भी ऐड किया गया है। UPSSC में काफ़ी भर्तियां लंबित हैं, जिसका जिक्र अभी मैं करूंगा, आपको पूरी जानकारी दूंगा।
तो इस तरह की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से गोदी मीडिया आपको गुमराह कर लेती है और आप गुमराह भी हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आप खुद सोचिए, अगर भर्ती देनी होती है तो स्टेटमेंट दिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जानकारियां दी जाती है और अफवाहें नहीं उड़ाई जाती हैं। जब भर्ती आनी होती या भर्ती 2021 में आनी होती या वर्तमान सरकार आपको भर्ती देना चाहती, सरकारी नौकरी देना चाहती, तो किसी ना किसी मंच से बोलती। जैसे कांग्रेस के द्वारा बोला गया, जैसे अखिलेश यादव ने कहा 11 लाख नौकरियां देंगे। अगर 11 लाख नहीं देते हैं तो कम से कम 7-8 लाख तो देंगे, जरूर देंगे। लेकिन जिसके द्वारा कुछ बोला ही ना जाए, सरकारी नौकरी का नाम ही ना लिया जाए, बस 80-20, 85, जिन्ना, पाकिस्तान, हिंदू, दंगा, फसाद, इसी का नाम लिया जाए, इतने तक सीमित हो, डेवलपमेंट की बात ना की जाए, रोजगार की बात की जाए। रोजगार ठेला लगाना भी होता है, भीख मांगना भी होता है। इस तरह के स्टेटमेंट आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, रोजगार परमानेंट चाहिए, 365 दिन का चाहिए कि मनरेगा में काम करके रोजगार के श्रेणी में डाल के आप 365 दिन जीवन यापन कर लेंगे। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना। आप भी होशियार हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास दिमाग होना चाहिए। इन पर क्यों विश्वास करते हैं? क्या कोई भर्ती आई जिस तरह स्टेटमेंट समाचार पत्र में आया था? इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुद अपना भी दिमाग लगाइए। आपको 80-20 और 80-85 और 15-85 में नहीं बजना है। जो रोजगार की बात करें, जो सरकारी नौकरी की बात करें, जो डेवलपमेंट की बात करें, जो आपके हित की बात करें, जो ज़मीन पर दिखाई दे, उस पर आपको विश्वास करना है। हिंदू मुस्लिम से आपका जीवन यापन नहीं हो सकता है, मैं इतना कह सकता हूँ। जो लोग कहते हैं कि भीख मांग के खा लूँगा, हिंदू हूँ, जो कहते हैं कि मुस्लिम हूँ, मैं आपको बता दूं, जब आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी माँ की तबीयत खराब होगी, आपके पिताजी की तबीयत खराब होगी, आपकी औरत की तबीयत खराब होगी, आपके लड़के की तबीयत खराब होगी, तब आपको एहसास होगा। इसलिए आपको रोजगार पर, डेवलपमेंट पर फोकस करना है। 80-20, 15-85 में नहीं फंसना है। जो सरकारी नौकरी, रोजगार, किसानों के बारे में, आम जनता के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, आपकी सुविधा के बारे में बात करें, उसी के प्रति आपको समर्पित होना है। आज से आप लोग ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति, दंगा फसाद वाली राजनीति छोड़ दीजिए। आपको अपने जीवन में कुछ करना है, तरक्की करना है, तो आप अपने विचार से सोचिए। और मैं आपको बता दूं एक और महत्वपूर्ण खबर अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव के द्वारा आज नामांकन किया गया है और मैं आपको बता दूं करहल सीट से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं और करहल पर जो है एसपी सिंह बघेल भी उतर रहे हैं। तो यानी कि एसपी सिंह बघेल और अखिलेश यादव में टक्कर होने जा रही है। कौन जीतेगा यह वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? अब एसपी सिंह बघेल कौन है आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। वर्तमान सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल कई बार सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, बीएसपी में भी, एसपी में भी, बीजेपी में भी। तो आप लोग इनके बारे में पढ़ सकते हैं नेट पर सर्च करके। वैसे आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव को एसपी सिंह बघेल हरा पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी SSSC की, जिसके संबंध में मैं बार बार चर्चा करता रहता हूँ। यूपी SSSC की भर्तियों का क्या होगा, तो मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। जो मेरे द्वारा कहा गया था कि एक भी भर्ती चुनाव आदर्श आचार संहिता में नहीं हो पाएगी और ना एक भी भर्ती की परीक्षा हो पाएगी। जो बताया गया वही हो रहा है। परीक्षा तिथि घोषित की गई, लेकिन परीक्षा तिथि को पोस्टपोन कर दिया गया। तो मैं कहता हूं कि आप थोड़ा वेट करिए, जो बता रहा हूं वही होने वाला है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, आदर्श आचार संहिता में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग केवल नोटिस जारी कर सकता है और चुनाव आयोग की परमिशन से परिणाम जारी कर सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करा सकता। जो मुख्य प्रक्रियाएँ होंगी वह चुनाव के बाद ही संपन्न हो पाएंगी। इसके लिए आपको अप्रैल तक का वेट करना पड़ेगा। सच्चाई आपको बता रहा हूं। अगर आपको कोई गुमराह करता है, ये होने वाला, वो होने वाला, ये तैयार हो गया, वो तैयार हो गया, अब ज्वाइनिंग मिलेगी, कल ज्वाइनिंग मिलेगी, परसों ज्वाइनिंग मिलेगी, तो आपको इस पचड़े में नहीं फंसना है। अगर आपको भ्रमित नहीं रहना, सही जानकारी चाहिए, तो मैं आपके समक्ष हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ। आप इस पर विश्वास करिए और जो बता रहा हूँ वही होगा। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूँ LT के शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि बताया जा रहा है, फरवरी माह में LT के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि 8500 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए। अगर आदर्श आचार संहिता
में भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, यानी कि चुनाव से पहले 10 मार्च को काउंटिंग है, उससे पहले अगर आपको भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलता है तो ऊँट के मुंह में जीरा होगा, यानी कि 1200 पदों का अधियाचन पहले प्राप्त हो चुका था। बहुत होगा 2000 पदों पर या 2500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। तो जो 8500 से प्लस पदे हैं जिस पर मैं चर्चा कर रहा था कि 8500 से अधिक पदों पर भर्ती आनी चाहिए, वह सब गुल हो जाएगा। आपको कम से कम 1.5 से 2 साल वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप भर्ती का विज्ञापन चाहते हैं तो आपको यह कहना होगा और इस प्रकार से ज्ञापन देना होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, जो रिक्त सभी पद हैं उस पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, ना कि ऊँट के मुँह में जीरा। अगर 2500-2000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा तो जो 6000 के करीब पद या 7000 के करीब पद रिक्त होंगे, उसके लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। मैं कहता हूं जो कह रहा हूं वही होगा। इसलिए आपको पूरा फोकस 8500 प्लस पदों पर भर्ती विज्ञापन निकलवाने का करना चाहिए। जो भी ज्ञापन दीजिए 8500 प्लस की ही बात करिए। जितने भी रिक्त पद हों, एक आंकड़ा 8500 प्लस, जितने भी रिक्त पद हों सभी का अधियाचन आए और भर्ती का विज्ञापन जारी हो। अगर ऊँट के मुंह में जीरा चाहिए तो ज्ञापन देकर भर्ती का विज्ञापन आप निकलवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्वतंत्र है, भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके।